हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द डॉक्टर्स कॉर्नर। सो गाइज, हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मिल रहे हैं एंड आई वांट टू जस्ट लेट यू नो दैट अब हम एक बायोलॉजी की मेडिकल की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स की। सो गाइज, इसमें हम जितनी भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया वो, नर्वस सिस्टम हो गया वो, तो इन सब चीज़ों की पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो नर्सिंग के हैं या फिर जो मेडिकल प्रिपरेशन वगैरह के हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन के हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियोस। इसके अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली वीडियोस। ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और आज जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज CVDs। हाँ, CVDs। अब आप सोचोगे कि भाई CD सुना है, DVD सुना है, ये CVD क्या है? CVDs, ठीक है। तो CVDs सिंपल कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। सो गाइस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में हम इंक्लूड करते हैं उन डिसीजेस को जो हमारे कार्डिया मींस हार्ट से और वेस्कुलर मींस हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है गाइस। तो आज हम आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में तो पता होगा, जो आपने काफ़ी पहले पढ़ा होगा, और आई होप कि आप जानते होंगे उसके बारे में। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में आपको जस्ट एक ओवरव्यू सा हो जाएगा। उसके बाद आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा ये टॉपिक। ठीक है। तो जो हमारा कार्डिया है, कार्डिया मीन्स हार्ट, ये एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, और इसका वेट अराउंड मेन में 300 to 350 ग्राम होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 250 ग्राम टू 300 ग्राम होता है। अब ये डिफरेंस क्यों होता है? जस्ट नॉर्मल सी चीज़ है कि जो मैन की फिजिक होती है वो हैवी होती है फीमेल की फिजिक से। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा वेट का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ओके गाइस। सो जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट में होता है दैट इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारे एट्रियम होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इंट्रा एट्रियल एक वॉल होती है उनके बीच में, जो दोनों एट्रियम को, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पार्टीशन होता है। ठीक है, जिसको हम इंटर एट्रियल पार्टीशन बोलते हैं, जो कि हमारे इन दोनों एट्रियम को सेपरेट करने का काम करता है और हमारी जो ब्लड की मिक्सिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है गाइस। और जो हमारी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच वाली जो वॉल्व होती है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का जो पार्टीशन होता है वो मसल का होता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर पार्टीशन बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है जस्ट हमारा एक हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे इसके बाद कि हमारा जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो कैसे कैसे होता है। तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस से 8th 9th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और हमारा सर्कुलेशन कैसा होता है। तो होप कि आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूं कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को कलेक्ट करता है सबसे पहले, किससे? हमारी अपर बॉडी से कलेक्ट करता है और हमारी लोअर बॉडी से कलेक्ट करता है ब्लड को। अपर बॉडी से कलेक्ट करने के लिए सुपीरियर वेना कावा होता है, और लोअर बॉडी से जो सारे ब्लड को कलेक्ट करता है दैट इज इंफीरियर वेना कावा। अब जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो बन जाता है वेना कावा, और ये वेना कावा आके हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। मतलब हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे एंटर में नंबर 1 राइट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है। इसमें कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं कभी कभार, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एट्रियम तो था, राइट था या लेफ्ट था, वो पता नहीं। तो याद रखना गाइस कि राइट एट्रियम में हमारा वेना कावा ड्रेन करता है। उसके बाद जितना भी ब्लड इकट्ठा हुआ है राइट एट्रियम में, वो एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। उस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू नीचे जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में।
ठीक है। अब एट्रियम में कलेक्ट हुआ, हमारी ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू वो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से एक वेन निकलती है, एक आर्टरी निकलती है सॉरी, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है हमारे लंग्स तक, ठीक है। अब ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी आर्टरी है, आर्टरी आपको पता होगा, आर्टरी मींस विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहां ये एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में कि पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है हमारे लंग्स के पास, ठीक है। तो याद रखना आप ये कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुंचेगा तो लंग्स में उसकी क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी। ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा अब लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया लंग्स तक, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन ने हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कैरी किया कहां तक, लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वॉल होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। तो इस माइट्रल वॉल के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाएगा अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है वो थोड़ा थिक होता है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। क्यों होता है, क्योंकि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को ही पंप करना पड़ता है हमारे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में एयोर्टा के थ्रू, ठीक है। तो अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी था वो सब हमारा पहुंचा था लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो सारा ब्लड एयोर्टा के थ्रू वापस से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और दोबारा से सर्कुलेट होके वही वाला फिनोमेना रिपीट होता है। वीना कावा जो होगा वो कलेक्ट करेगा और वही सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी में चलती रहेगी, ठीक है गाइस। सो ये तो था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जनरल फिजियोलॉजी की, कैसे हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है। तो इसके बारे में आपको एक जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए अगर आपको सीवीडीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं हम लोग कि सीवीडीज के बारे में पढ़ना ही क्यों जरूरी है, और बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना आजकल, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो इसके साथ साथ जो हमारी हार्ट की जो डिसीजेज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और मोस्ट ऑफ द जो डेथ होती है हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे ज्यादा केसेस होते हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड। सीवीडी से बहुत ज्यादा डेथ हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इनके बारे में सबको पता होना चाहिए कि भाई ये होती क्या है, इनमें होता क्या क्या है, मतलब इस सीवीडी में क्या होता है और इस सीवीडी से हम अपनी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीवीडीज में जो सबसे कॉमन जो डिसीजेज होती हैं दैट इज इस्केमिक हार्ट डिसीज एंड हाइपरटेंशन, और भी बहुत सारी डिसीज होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारी सीवीडीज जो होती हैं इनके होने के रीजन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है हमारी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, अगर हमारे ब्लड में थोड़ी सी भी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अप डाउन होगी तो उसकी वजह से हमारे डायरेक्ट असर पड़ता है उस चीज का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, ठीक है, और जिससे हमारी सीवीडीज होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है गाइस। सो मैंने आपको कुछ डिसीज बोली थी, अभी पहली जो मैंने बताई है दैट इज हाइपरटेंशन। फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, सेकंड वन इज इस्केमिक हार्ट डिसीज, नेक्स्ट इज कोरोनरी हार्ट डिसीज, and the next one is stenosis, the other one is, yeah, these are enough, and one you can do MI, that is myocardial infarction, so guys इन डिसीजेस के बारे में हमें जनरली पढ़ना है सीवीडीज के अंदर, ठीक है। सो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक विद द हाइपरटेंशन। ओके, थैंक यू गाइस।